हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंसी कलेक्शन। माय नेम इज़ मोनिका शर्मा। तो ये देखिए, हमने ये सूट जो है प्रिपेयर किया है। इसका तीनों पीसेस हैं। आपका प्लाजो हो गया और सूट है, दुपट्टा है। ये निडेबल थिंग्स हैं हमारी। सीज़र हो गए, इंची टेप हो गया, थ्रेड हो गया। और सिंपल सोबर सूट बनाना था क्योंकि ऑफिस गोइंग थे जिनके लिए सूट प्रिपेयर किया गया है। और डिज़ाइन भी हमें ऐसी डालनी थी जो कि ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। तो ये हमारे सूट की जो है हमने मेज़रमेंट करके कटिंग कर दी है। ये हमारा पैंट प्लाजो है। वन साइड पॉकेट है राइट साइड में हमारी। और इस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हुए इसको कटिंग कर देंगे। ये सारा ड्रॉ किया हुआ है पोर्शन हमारा। ये देखिए, कट कर दिया है मैंने। एक साइड कट कर दिया है और दूसरी साइड आपको कट करके दिखा रहे हैं। जितना भी हमारा मेज़रमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इसको करके मेज़र करके ये ड्रॉ किया जाता है। और इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर ही इसको ड्रॉ किया जाता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखा रखा है। और पॉकेट वगैरह भी लगाना बताया है कि किस तरीके से पॉकेट जो है वो अटैच की जाती है इसके अंदर। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा जो बॉटम का फैब्रिक था, ये इसमें मैंने आसन वाली डबल स्टिचिंग कर दी है। आसन वाले एरिया पे स्टिचिंग करने के बाद हम आसन से जो साइड के 2 प्लेट्स लगाएंगे। ये देखिए, दोनों जो आसन हैं वो आपके रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हमने गोलाई में शेप लेते हुए स्टिचिंग कर दी है। 7 इंच हमें पॉकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 7 इंच हमने चौड़ाई ली है, लंबाई इसकी 11.5 के करीब ली है। और आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, अब ये हमारा प्लाजो है, पैंट प्लाजो 6.5 पे हम मार्क करेंगे। आधा इंच अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए दोनों पार्ट्स को देखिए इक्वली हमें अटैच करने हैं। दोनों पार्ट्स इक्वली हमने जब अटैच कर दिए उसके बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है। और इस वाली स्टिचिंग को भी हम डबल करेंगे। डबल स्टिचिंग कर दी है। देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और इसको राइट साइड में सीधा करते हुए एक ऊपर से दबाव के लिए, फिनिशिंग के लिए स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारा जो वर्क है थोड़ा क्लियरिटी के साथ आए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये बेल्ट वाला पोर्शन है वो अटैच कर रही हूँ मैं। और ये आसन वाला पार्ट है, मिडिल वाला। ये देखिए, यहाँ पर स्टिचिंग लग चुकी है। और बेल्ट हमें जब जोड़ते हैं तो बैक साइड से फ्रंट पे आती है, तो इसलिए हमारा देखिए जो राइट पोर्शन है वो ऊपर है और बेल्ट वाला एरिया नीचे की तरफ है। ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। जो भी हमारे थ्रेड वगैरह है वो अंदर की तरफ है और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी पॉकेट डन हुई है। ये आगे की तरफ हम पोर्शन रखेंगे पॉकेट का। ये हमारा फ्रंट साइड में आता है, ये पॉकेट वाला एरिया। और ये देखिए, प्लेट्स हमने आगे फ्रंट साइड में डाली हैं। ये 2 प्लेट्स डाली जाएंगी आसन के राइट एंड लेफ्ट साइड में। ऊपर की तरफ 1 इंच या पौन इंच का दबाव छोड़ते हुए नीचे की तरफ हम इसको मिला देते हैं। ये 5.5-6 इंच तक रख सकते हैं। और डबल स्टिचिंग करेंगे ताकि आपका परफेक्टली डन हो वर्क। इस तरीके से हम बेल्ट जोड़ते जाएंगे। बेल्ट भी लगाने का 2 मेथड होते हैं। एक तो हमारा राउंडिंग में हम फैब्रिक बेल्ट वाला एरिया जोड़ देते हैं, तब अपना इलास्टिक है उसको पुट करते हैं। और दूसरा है कि आगे की तरफ से फ्रंट साइड जो होता है उसमें हम सिंपल पट्टी रखते हैं और बैक साइड हमारी इलास्टिक आती है। तो इसमें मैंने राउंडिंग में ही मतलब इलास्टिक रखी थी। और बाकी के प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने दिखाया है कि उसमें मैंने 2 टाइप से बनाए हैं। ये देखिए, हमारा जो सूट है उसका नेक हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। कैनवस लिया है मैंने। कैनवस आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है या फिर 1 इंच ले सकते हैं आप। जितनी भी हमें लेंथ रखनी होती है उस लेंथ के लिए हम मार्क कर देंगे। डिज़ाइन आपको जो भी ड्रॉ करना है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप उस तरीके से इस पर ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको
कट करना है इसे। कट करते समय देखिए कैंची का जो हिस्सा है वो हटना नहीं चाहिए, एक साथ में कैंची चलनी चाहिए हमारी। डिज़ाइन आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से ड्रॉ करके इसको फाइनल लुक दे सकते हैं। ये देखिए हमारा ये शेप आई है ड्रॉ करने के बाद, कटिंग करने के बाद। इसकी भी काफ़ी प्रोसेस होती है। देखिए सबसे पहले हमें कैनवस पे ड्रॉ करके कट करना होता है, फिर ये आधे इंच का या पौन इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें उसकी शेप लानी है, क्योंकि अब फैब्रिक पे वर्क होगा। हमें जो ये कैनवस है, डिज़ाइन है नेक की, उसे जो हमारा मैन फैब्रिक है उस पे हमें ड्रॉ करना है। उस इसको देखिए आप मैन फैब्रिक पे करिए या फिर बॉटम वाला एरिया कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए बॉटम वाला एरिया लिया है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा भी था और कंफर्टेबल रहने वाला था, क्योंकि जो हमारा सूट का फैब्रिक है उस पर थोड़ी सी वर्क है, तो वो अंदर की तरफ रहता है ये पोर्शन, तो अनकंफर्टेबल रह सकता है। इसलिए हमने प्लेन जो फैब्रिक है वो यूज़ किया है। उसको देखिए हमने सेकंड हमारा जो स्टेप था, हमने कैनवस पे जो डिज़ाइन थी उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक कट कर लिया था। फैब्रिक कट करने के बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है गले का वो बिल्कुल बैठ जाए। हिलेगा डुलेगा या अपसेट हमारी स्टिचिंग हो जाएगी तो फिर गले की जो डिज़ाइन है वो भी ख़राब हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले आप अगर सेफ्टी पिन लगाकर इसको सिक्योर करना चाहते हैं तो सेफ्टी पिन लगाकर भी कर सकते हैं। पिन वगैरह सिंपल पिन भी लगा सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट इसको फैब्रिक पे रख कर स्टिचिंग कर दी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा वो हम कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद इसको टर्न किया जाएगा अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से अंदर टर्न करते हुए जो हमारा ये देखिए गुलाई वाले पोर्शन पे क्या होता है कि हमारा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है उस समय, उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हल्का सा मोड़ देते हैं। देखिए गुलाई वाले एरिया पे हमारा देखिए मैंने पोर्शन मोड़ दिया है, तो अंदर जो हमारा सीविंग जो वाला एरिया है अगर फिनिशिंग से नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्रंट हमारा फिनिशिंग से होना चाहिए। और गुलाई वाले एरिया में ये रहता है मोस्टली कि फिनिशिंग इतनी नहीं आती है। अंदर की तरफ देखिए थोड़ा सा चुन्नटें वैसी हो रखी हैं इस पे फैब्रिक पे, तो वो नेचुरल है, वो आता ही है। ये देखिए हमारा ये अंदर की तरफ हमारा पोर्शन हम सिलाई लगाएंगे मैन फैब्रिक पे रखकर। ये हमारा सूट वाला पार्ट है फ्रंट साइड का, इसका मैं सेंटर निकाल रही हूँ। सेंटर करते हुए इसको कट कर देंगे, निशान सा बना देंगे, और सेम हम प्रोसेस नेक पे करेंगे। हमने जो डिज़ाइन बनाई थी फैब्रिक पे 3-3 इंच होता है ये टोटल, अंदर वाला जो एरिया है वो 6 इंच होता है। हमने देखिए एक्यूरेट बैठे हमारी डिज़ाइन अपसेट ना हो, तो उसके लिए हमने ये कट का निशान लगाया था, और उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे सूट के ऊपर। और साइड साइड पोर्शन पे जो भी हमारा बुक कैनवस है उसके साइड पे देखिए कैनवस के ऊपर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्न होगा। तो हमारा जो कैनवस है उसके बिल्कुल साइड साइड में हमें आधा इंच का मार्जिन भी नहीं छोड़ना होता है इस स्टिचिंग में, और स्टिचिंग करनी है कैनवस के बिल्कुल पास वाले एरिया में। जैसे हमारी डिज़ाइन ड्रॉ हुई है उसी तरीके से हम जो सुई है निडल है उसको ले जाएंगे आराम से, मतलब ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी अपसाइड डिज़ाइन हुई तो सारा का सारा जो नेक है वो आपका ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखिए ऑल ओवर डिज़ाइन पे स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ ध्यान से देखिएगा, जो अंदर की तरफ हमारा गले वाला पार्ट है और हमारे मैन फैब्रिक का सूट का जो फ्रंट, ये सीधी तरफ ही रखकर डिज़ाइन बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और अब हमें जब कटिंग कर रहे हैं तब उस समय हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। ये देखिए इस तरीके से ऑल शेप में, ये ध्यान रखिए जहाँ पर भी शेप एक्स्ट्रा निकल रही है उधर भी हमारा कम से कम आधा इंच मार्जिन छूटना चाहिए। अगर बिल्कुल आपने एक्यूरेट कट पे कटिंग कर दी सिलाई पे तो आपका ये फैब्रिक जो है वहाँ से सिलाई हट जाएगी और पूरा नेक ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हम नोचिस लगाते हैं ये गुलाई वाले पोर्शन पे, ताकि जो पार्ट है उसको टर्न होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे, इजीली वो टर्न हो जाए।
तो ये मेन प्रोसेस रहती है। और कट भी देखिए बहुत ध्यान से लगाना होता है, सूट पे बिल्कुल भी कट नहीं आना चाहिए। हमारे छोटी छोटी नोचेस लगा देते हैं हम। आगे वाले जो हमारी सीज़र होती है उसकी कोने वाले एरिया से भी आप लगा सकते हैं। ऐसे में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। जैसे मैं कटिंग का निशान लगा रही थी, उसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए हमारा जो टर्न हुआ है ये बैक साइड में चला गया बुकरम वाला पार्ट, और हमारा फ्रंट साइड जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ करी थी वो बन जाएगी। और अच्छे से डिज़ाइन जो है फिनिशिंग के साथ बैठने के लिए हम उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे, ताकि हमारी डिज़ाइन जो है वो अच्छे से बैठ जाए, उभर कर आए। और जो बाहर की तरफ पोर्शन निकला हुआ था तो हम बैक साइड से उस पोर्शन को अच्छे से निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से। देखिए जो कॉर्नर्स होते हैं वो अंदर की तरफ दब जाते हैं, तो डिज़ाइन जो है वो एक्यूरेट नहीं आ पाती। तो उसके लिए हमें यही प्रोसेस करना है कि क्रोशिया ले लीजिए या पेन की नोक या किसी भी नुकीली चीज़ से हम उसको कोनों को निकालेंगे। देखिए हमारी फाइनल लुक ये आई है। हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन जो है वो देखने में तो लगता है बहुत इजी है, सिंपली बन जाती है, बट इसमें जो है वो मेहनत काफ़ी लगती है, क्योंकि हमें छोटे छोटे से यहाँ पर जो सिलाई का पार्ट है आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें बहुत सारी सिलाइयाँ लगानी होती है, तब ये डिज़ाइन बनती है। ये देखिए इस तरीके से हम ये रिपीट प्रोसेस रहेगी काफ़ी सारी, ताकि जो हमारी डिज़ाइन का शेप आया है उसके अंदर एक्यूरेट तरीके से बैठ जाए। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। फिर अगेन हमें तीसरी सिलाई लगानी है। जितनी आप स्टिचिंग करते जाएंगे उतनी ही डिज़ाइन बनेगी। और डिज़ाइन को आपको एडजस्ट करने के लिए आप देखिए खड़े में रख सकते हैं इस डिज़ाइन को, या फिर लिटा के, जैसे अभी मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से रख सकते हैं आप। दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, जैसे सुंदर लुक लगे आपको उस तरीके से इसको उस पोर्शन में, डिज़ाइन के पोर्शन में ऐड कर देंगे। यही हमें प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करनी है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत लेना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी कपड़ा अंदर की तरफ। ये हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए चाहे आप खड़े में रखिए, लिटा के रखिए, इसको जैसा आपको ज़्यादा बेस्ट लगे उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी डिज़ाइन अंदर की तरफ वाली बन चुकी है, और इसके ऊपर हमें सूट का जो नेक की डिज़ाइन है उसको रखना है, और साइड में हमें मशीन चलानी है, सिलाई करनी है, ताकि ये चीज़ अच्छे से बैठ जाए। कॉर्नर वाले एरिया पे आप डबल ट्रिपल जितना हो सके अपने अच्छे से टक कर दीजिएगा, अच्छे से स्टिचिंग लगाइएगा, क्योंकि कॉर्नर से काफ़ी ज़्यादा चली जाती है सिलाई। नहीं तो अगर ठीक से नहीं बैठेगी ना तो झोल आ जाएगा। अगर 6 इंच के अकॉर्डिंग हमने कर रखा है। देखिए हमारी जो डिज़ाइन है परफेक्टली डन हो चुकी है। हमारा नेक फ्रंट साइड का जो है वो तैयार हो चुका है। बैक साइड उनको राउंड नेक लेना था, तो फिर उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। ये देखिए मैंने पीछे वाला राउंड नेक बनाते हुए स्टिच कर दिया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए जो ये मैन फैब्रिक होते हैं इसमें लेंथ वगैरह पूरी लेनी पड़ती है, मार्जिन भी पूरा छोड़ना होता है। तो हमारी जो पॉन स्लीव्स होती है ना, जैसे 15, 16 या 17 तक लोग बनवाते हैं, तो वो उसके लिए फैब्रिक नहीं हो पाता। इसके लिए सिर्फ 5, 3 या 4 तक की बाजुएं बन जाती हैं। तो जो ऑर्डर मिला था मुझे, वो उनको स्लीव जो थी वो लेंथी चाहिए थी। तो मैंने जो बॉटम का पैंट प्लाजो का फैब्रिक था वो अटैच करके आपका जो सूट का फैब्रिक था उसका बॉटम एरिया ले लिया स्लीव्स पे। तो देखिए कंट्रास्ट भी कितना प्यारा बना है। डिज़ाइन में हमारा नेक डिज़ाइन में वही फैब्रिक आ गया है बॉटम का, और हमारा स्लीव्स पे तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा बनकर बहुत उभर कर आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हमारा जो सूट है वो पूरा तैयार हो चुका है। इसकी जो फैब्रिक था काफ़ी अच्छा था, कॉस्टली फैब्रिक था। फाइनल लुक ये रहा है हमारे सूट का तैयार होने के बाद। इसका पैंट प्लाजो भी था जो कि तैयार हो चुका है। हमारा दुपट्टा था जिस पे मैंने पीको कराने की जगह स्टिचिंग से ही मोड़ दिया था इसके कॉर्नर्स, और हमारा काफ़ी अच्छा सूट बना था। बॉटम वाला एरिया देखिए आया इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।